आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिटरमिन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10 इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। तो देखो फिगर 9.10 एक्सरसाइज जो है उसमें हमें ऐसा दिया हुआ है कि दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, दोनों कांटेक्ट में है इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर एक्सिस कोइंसिडेंट। तो दो लेंसेज यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं कि पहला लेंस मैं मान लेता हूँ कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, तो इस तरह का हो गया पहला लेंस, और दूसरा लेंस कुछ इस तरह का हो जाएगा। और ये दोनों कितनी दूरी पर हैं? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक्सिस दोनों की सेम है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों की है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं कहीं प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से ये दोनों के दोनों जो लेंसेज है उनकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ओके। इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, इसकी दी हुई है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस की नेगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर लिख देंगे। दोनों की पोल्स के बीच की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई। तो अगर मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना चाहता हूँ टू लेंसेज की प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, स्मॉल डिस्टेंस पे अगर ये दो लेंसेज रखे हुए हैं, तो 1/f इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ठीक है। तो पहले की फोकल लेंथ क्या है? 30 है, f1 में इसको मान रहा हूँ, तो 1/30 प्लस 1/-20 माइनस d क्या है? 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय f1 यानी कि 30 और f2 यानी कि -20। तो 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू चल रही है अपने पास में, तो 1/f इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 1/30 माइनस 1/20 और हो जाएगा प्लस 8/30 इंटू 20। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते 4 से, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया अपने पास में 5 टाइम्स, ये हो गया 15 टाइम्स। तो ये कितना बन गया? 1/75 बन गया, ठीक है, ये टर्म। तो अब जो एक्चुअल में आएगा 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू वो आ जाएगी 1/30 माइनस 1/20 प्लस 1/75। इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करके हम लिख सकते हैं एफ इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा अपने पास -300 सेंटीमीटर। तो अगर इस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो हमें इसका मतलब क्या समझ आना चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ये जो दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन है, ये कैसे एक्ट करेगा? एज अ डाइवर्जिंग लेंस एक्ट करेगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब हमें यही फाइंड करना था पहले तो कि इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करो, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गई इन दोनों लेंस की, ये आ गई। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट अबोव, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट को रख देना है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की साइड पर रख दिया है। तो बोलेगा द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40। तो ये डिस्टेंस हो गया अपने पास में 40 सेंटीमीटर। अब बोला गया डिटरमिन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज। अब मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो, पहले इससे रेज निकलेंगी, ठीक है। इससे मैंने मान लो रे निकाली, इस तरह गई कहीं पे, और एक रे यहाँ से निकाली, इस तरह गई। इसकी इमेज जो बनेगी वो इमेज इस पर्टिकुलर लेंस के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। फिर इस लेंस के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इस लेंस के लिए लगाना पड़ेगा अगेन लेंस फॉर्मूला। अब देखो, ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। अब ये इमेज कहाँ बनेगी? ये कुछ जरूरी नहीं इन दोनों के बीच में बने, ये यहाँ भी बन सकती है, वो डिपेंड करेगा डेटा पे। तो इसको फाइंड करते हैं, डेटा को सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि u1 जो है वो है अपने पास में -40, यहां से रेज निकल रही है, तो इसका मतलब जिधर जाएंगी काम की रेज उधर पॉजिटिव चलूंगा मैं, जिधर उसके अपोजिट में नेगेटिव चलूंगा। तो 40 हो गया -40,
इसके लिए इससे जो इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी, इससे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो -40 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ है 30, तो फोकल लेंथ लिखते हैं U1 है -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है F1 30 सेंटीमीटर, तो 1/F1 इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 1/V1 - 1/U1। दिस इम्प्लाइज 1/V1 जो होगा वो 1/F1 प्लस 1/U1 के बराबर होगा। तो 1/V1 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1/F1 यानी कि 1/30 प्लस 1/-40। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1/30 - 1/40, ये आ जाएगा अपने पास में ले सकते हैं इसका एलसीएम हम 120, तो आ जाएगा 4 - 3, ये 1/V की वैल्यू आ गई V1 की, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 120, ठीक है 120 सेंटीमीटर, वो भी आई पॉजिटिव। इसका मतलब कि लेंस से 120 सेंटीमीटर दूर पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ से पहले वाले लेंस से 120 सेंटीमीटर दूर भेज देता हूँ, ये पे अपने पास में क्या है, पहला वाला लेंस है, यहाँ से 120 सेंटीमीटर दूर यानी कि कहीं यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस को, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। इमेज कैसी बनेगी, देखो यहाँ से जो रे जाएगी इस तरह से, वो इस तरह से जाएगी यहाँ से, और यहाँ से जो सीधी रे जाएगी वो यहाँ पे जाके ऐसे मिलेगी। तो ये बात तो फैक्ट है कि जो इमेज बनी वो बनी उल्टी, ठीक है। अब इस वाले लेंस के लिए ये इमेज जो है ये क्या हो गई है, इस वाले लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट हो गई है। अब यहाँ से दूरी इसकी 120 सेंटीमीटर है, तो इस वाले लेंस से कितनी हो गई इसकी दूरी, इस वाले लेंस से हो गई ये दूरी 120 - 8 यानी कि 112 सेंटीमीटर। तो ये दूरी लिखेंगे 112 सेंटीमीटर, तो फाइनल इमेज मिल जाएगी। दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी पता है, फोकल लेंथ पता है, तो लिखते हैं फॉर्मूला में अगेन 1/F2 को लिख सकता हूँ 1/V2 - 1/U2, ठीक है। और U2 क्या है, V1 के बराबर है, ये भी लिख देता हूँ V1 बराबर है U2 के, क्योंकि पहले से जो इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज को, 1/V2 मुझे फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा 1/V2 हो जाएगा 1/F2 प्लस 1/U2। तो 1/F2 की वैल्यू क्या है -1/20, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ तो -20 है, और U2 की वैल्यू क्या है 112, ठीक है। एक्चुअल में U2 कहाँ पे बना है, इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस से 112 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट, और राइट में मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये डेटा बन गया अपने पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो V2 की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 24.34 सेंटीमीटर इतना, और ये आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब लेंस से इतनी दूरी पे राइट में, ठीक है, यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही होगी। इसको मैं हटा रहा हूँ दिखाने के लिए कि क्लियर हो पाए डायग्राम पूरा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ पे बनी इसकी फाइनल इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पहली इमेज थी, ये V1 है, फाइनल इमेज बनी यहाँ पे इससे 24.34 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे V1 लिख लिया, यहाँ पे V2 लिख लिया। अब मुझे लिखना है मैग्निफिकेशंस, कि मैग्निफिकेशन जो टू लेंस सिस्टम से होगा वो कितना होगा। तो लेंस से मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, V/U होता है। मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस वो क्या होता है, V/U होता है। तो पहला मैग्निफिकेशन जो होगा उसमें हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ने जो मैग्निफिकेशन किया है इमेज में वो क्या होगा, वो हो जाएगा V1/U1। तो V1 कितना आया कॉन्वेक्स लेंस के लिए 120, कॉन्वेक्स लेंस से 120 सेंटीमीटर दूरी पे बनी थी ना इमेज, और U1 कितना था 40, तो भाई ये हो गया अपने पास में 120/40 यानी कि 3। इसका मतलब जो इमेज है वो कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है हमें 1.5, तो ये 3 × 1.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर की हो गई इमेज जो है पहली इमेज। अब हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है,
तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस उसको मैग्नीफाई करेगा अगेन v बाई यू की प्रॉपर्टी से। तो कॉनकेव लेंस के लिए v जो है वो कितना है, वो है 24.34 और u है वो कितना है 1 u आया है 112 के बराबर। ठीक है, इसको v2 अपॉन u2 भी लिख सकते हैं। तो यह आ गया अपने पास में 0.214। ठीक है, तो अभी जो इमेज जो होगी वो क्या हो जाएगी 0.214 टाइम्स हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जो पहले से इमेज बनी है इतनी बड़ी, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी 4.5। तो इमेज की लेंथ क्या हो जाएगी 0.214 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.964 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। यही पूछा गया था हमें सवाल में।